अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा अंकित अलग जी को, संस्थापक जन सेवक क्रांति पार्टी। जिला गुरुग्राम की नई पार्टी है और नए उद्देश्यों के साथ इसका जन्म हुआ है जिला गुरुग्राम से ही। तो अंकित अलग जी की होस्ट सीट पर आए मंच पर और जो ग्रहण करता ध्वनि के साथ सबका स्वागत करें। आपको क्या लगता है अंकित जी की गुरुग्राम में ऐसा क्या है कि या फिर क्या गलत हुआ कि विपक्ष के रूप में जन सेवक क्रांति पार्टी को आना पड़ा? मैं सबसे पहले तो प्रवीण भाई को शुभकामनाएं देता हूं कि आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने गुरुग्राम की चर्चा का दिन रखा और मैं यकीन से कह सकता हूं यह गुरुग्राम के इतिहास में वायरल सच के फाउंडर प्रवीण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चर्चा का दिवस यादगार के रूप में रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई प्रवीण जी को। और वैसे तो बहुत सारे वक्ता आए थे, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, जिन्होंने विकास और विनाश दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया। लेकिन जो आपका सवाल है कि हमें विकास के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए और विकास नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो मैं दो पंक्ति में इसको बताना चाहूंगा कि राजा अंधा हो जाए तो राजा अंधा हो जाए तो सेवा धंधा हो जाए तो, क्योंकि जो भी अगर आप जिला की बात करो, राज्य की बात करो, ब्लॉक की बात करो तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि होता है, तो उसको राजा शासक ही बोला जाता है। और सच को दिखाने के लिए अलग अलग माध्यम है, मीडिया एक बहुत बड़ा खंभा है लोकतंत्र का और बड़ी बड़ी राष्ट्रीय चैनल है, लेकिन छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने आज सत्य को दिखाना शुरू कर दिया है। तो उसी बात पे मैं कहूंगा कि राजा अंधा हो जाए तो सेवा धंधा हो जाए तो सच दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए तो, क्योंकि कई मीडिया चैनल्स सिर्फ छवि बनाते हैं। तो वायरल सच जैसे चैनल भी हैं जो मुद्दों पे बात करते हैं और बहुत अच्छी बात है आपने मुद्दे रखे, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा सा व्यक्तिगत विचार भी रखूंगा, राजनीतिक दृष्टिकोण भी डालूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो शासक है वो अंधेपन का नाटक कर रहा है और जो प्रशासन है जिसको सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, सेवा के लिए सिस्टम बनता है, अगर वो काम नहीं करता तब क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि आपको हिम्मत करके, साहसी बनके, निर्भय होके उसको सवाल करना चाहिए। अगर चोरी की है तो चोर बोलना चाहिए। तो विकास करवाने के लिए पहले हिम्मत होनी चाहिए कि अगर विकास होना है, क्योंकि विकास और प्रगति को करने के लिए उसकी गति को भी देखा जाता है। तो मैं गति से शुरू करूंगा। 2010 में, क्योंकि हम सबने गुड़गांव को गुरुग्राम बनते देखा है, 2010 में ये सोचा गया कि गुड़गांव को गुरुग्राम बनाते हैं, क्योंकि गुरुग्राम गुरुद्रोण की धरती है। अपने इतिहास को युवाओं को बताना है, भारतीय संस्कृति को, हरियाणा की संस्कृति को, गुरुद्रोण की धरती की संस्कृति को बच्चों को बताना है, तो इसका नाम गुरुग्राम रखते हैं। तो 2010 में ये हुआ। तो जिसने भी सोचा, जो उस समय सरकार थी, उसने यही सोचा ना कि मैं, क्योंकि विकास की ना अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो गुरुग्राम जब नाम सोचा 2010 में, 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई और 2014 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि इसका गुरुग्राम नाम रख देना चाहिए, जहां अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन गुरुग्राम का नाम कब बना? 2016 में। तो 6 साल उस नाम को रखने की कवायद में 6 साल गवा दिए। तो आप ये मान सकते हैं कि जो अलग मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, जिसको बेसिक विकास बोलते हैं, उसके लिए कितना टाइम लगता होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गुड़गांव को गुरुग्राम नाम रखने में 6 साल लगा थे। अंकित जी, एक चीज हम शॉर्टकट में कुछ बातें करें तो अभी चर्चा हो रही थी, या हम कहें कि आप ही के पार्टी के कुछ व्यक्ति जो है वो प्रश्न पूछ रहे थे कि कोई भी पार्टी से आ सकता है, जा सकता है या घर वापसी हो सकती है, तो जन सेवक क्रांति पार्टी कहाँ से निकली है? देखिए, बहुत अच्छी बात की। मैं अपनी बात रखने से पहले क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जन सेवक क्रांति पार्टी के जन सेवकों ने ये प्रमाणित अभी कर दिया आपके सबके सामने कि हम सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं।
क्लैरिटी क्या कि पंकज रावत जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बतौर कांग्रेस नेता उन्होंने सही बातें उठाई जो हर बुद्धिजीवी, शिक्षित व्यक्ति और एक जिम्मेदार नागरिक गुरुग्राम का जो है उसको पता है। तो हमने ताली बजाई। उस ताली बजाने का मतलब ये कतई नहीं है कि राजनीतिक होने के कारण अगर कोई सही बात बोल रहा है तो हम नहीं बजाएंगे। तो हमने बजाई, तो ये जनसेवकों का प्रमाण है। अब आती है बात कि जनसेवक क्रांति पार्टी क्यों आई। मैंने फिर बोला कि अगर आपको आपके समाज में कुछ गलत होते नजर आ रहा है, कुछ सही चीज होती नजर आ रही है, और आपको आपके शासकों ने उलझा रखा है, जैसे वो जैन साहब बोल रहे थे रोटी में, मैं तो कहूंगा रोटी के साथ साथ कागजों में भी उलझा रखा है। तो हमने ये सोचा कि आवाज बनना चाहिए, क्योंकि शिक्षा को बहुत बड़ा हथियार माना गया है। राजनीति में पूंजीपति लोग, राजनीति में राजनीतिक घरानों के लोग, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता आ रहा है, तो जरूरत थी पढ़े लिखे लोगों की। तो ये उस बात का जवाब है कि ये वजह थी राजनीति में आने की, और सिस्टम सब बदलना चाहते हैं, कीचड़ सब साफ करना चाहते हैं, लेकिन कीचड़ साफ करना है तो आपको आना पड़ेगा गटर में। तो जनसेवक क्रांति पार्टी का हम ये सोच सकते हैं या मान सकते हैं कि अगर सत्ता में आती है इन फ्यूचर जनसेवक क्रांति पार्टी, तो ये सत्ता उनके सर पर जो है वो चढ़कर नहीं बोलेगी। देखिए, मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी होता है जी। जनसेवक क्रांति पार्टी का आगाज, जन्म आज से 2 साल पहले हुआ, और 2 साल में पहले जनसेवक क्रांति पार्टी ये कार्य कर रही है कि बुद्धिजीवी लोग जो राजनीतिक चर्चाएं ड्राइंग रूम में करते हैं, जो राजनीतिक चर्चाएं चौक चौराहों पे करते हैं, उनको राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति अशुद्ध है और शुद्धिकरण की आवश्यकता है। राजनीति का शिकार हमारे युवा साथी बहुत हो रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो रहे हैं, चाहे वो अलग अलग सामाजिक संस्थाओं में हो रहे हैं। तो आप शिकार तो हो ही रहे हो। राजनीति का हिस्सा बनना है, उसके लिए कोशिश की गई है कि जनसेवक क्रांति पार्टी पहले उन लोगों को आगे लाए। और मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बात गुरुग्राम की हो रही है जी। जैसे मैं बात कर रहा था कि विकास की गति होनी चाहिए, और जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कोई अगर हम फिक्स लक्ष्य लेते हैं कि हमें ये करना है, तो उसका एक्शन प्लान बनता है, उसका रोड मैप बनता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार कह चुका हूं कि जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, वो घोषणाओं की सरकार है। अब घोषणा की बात करें, क्योंकि जैसे जैन साहब बोल रहे थे कि बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है एक व्यक्ति की, अगर वो बीमार हो जाएगा तो कहां जाएगा। एक सिविल हॉस्पिटल होता था हमारे गुड़गांव में, हर सामान्य व्यक्ति की रीच वहां तक थी। मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की, और एक बार नहीं 2 बार की, मेरे पास आपके भी पुराने वीडियो है जिसमें आपके मीडिया चैनल पे भी दिखाया गया है कि सीएम साहब ने घोषणा की थी कि वो हमारे 5 साल के कार्यकाल में बन जाएगा, यानी कि वो बनना था 2019 तक। तो शायद आप सब लोग जानते हैं वो टूटा कब है, अभी टूटा है। तो जो समय डिसाइड हुआ उस पर काम नहीं हुआ, क्योंकि विकास करने के लिए उसकी महत्वता जरूरी होती है, उसके लिए इच्छा शक्ति जरूरी होती है, उसके लिए ये सोचना होता है विकास किसके लिए हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है या हमारे अपने लोगों के लिए हो रहा है। एक हेल्थ की बात मैं ये कर रहा हूं कि अस्पताल आपके सामने है। दूसरा एजुकेशन, आज एजुकेशन के नाम पे, क्योंकि सामान्य व्यक्ति पहले कोशिश करता है सरकारी स्कूलों में जाए, आप गुरुग्राम के स्कूल देख लीजिए। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे पहले सुमन दहिया जी भावी मेयर प्रत्याशी हैं जी, वो खुद मान चुकी हैं, आप वीडियो देख लेना, कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया, हमारी सरकार सोई हुई थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों को अगर 8 साल बाद भी 8 साल के अंदर उन तक बात पहुंचाना पड़े, तो मैं कहता हूं ये तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अपना ही व्यक्ति अपने मुंह पे तमाचा मार रहा है। तो उन्हीं का बीजेपी संगठन के लोग उनके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। तो अगर हम जनसेवक क्रांति पार्टी को देखें तो किस तरीके से जो है आप कैसे अपने प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं? अगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, मेयर के प्रत्याशी की बात करें, पार्षद के प्रत्याशी की बात करें, तो क्या सोच लेकर चल रहे हैं कि
कैसा व्यक्ति होना चाहिए जो गुरुग्राम के उस वार्ड को या फिर गुरुग्राम को बेहतर बना सके? देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी जरूर एक राजनीतिक दल है, और चूंकि राजनीतिक दल है तो राजनीतिक प्रक्रियाओं से भी गुजरेंगे। और जैसा मैंने कहा, अभी हमको 1.25 साल 1.5 साल हुआ है, और जितने लोग हमारी पार्टी में हैं, आप लोग देख सकते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। तो पहला प्रयास ये है कि हम लोगों को जागरूक करें, जागरूकता फैलाएं, क्योंकि अभी तक की राजनीति ने, अभी तक के राजनेताओं ने लोगों को जागरूक नहीं किया, लोगों को अनुयायी बनाया है, अपना समर्थक बनाया है। तो पहला प्रयास तो ये है। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि जनसेवक क्रांति पार्टी नगर निगम चुनाव में जरूर हिस्सा लेगी। हमने अभी तक अपने 3 प्रत्याशी उतारे हैं। मैं आपके बोल सकता हूं इस मंच के माध्यम से, गुरुग्राम में पहला मौका है जब मेयर का चुनाव अलग होगा, मेयर को जनता चुनेगी, क्योंकि अभी तक तो जिसके पास पैसे थे वही अपने पार्षदों को देख के अपने आप को चुनवा सकता था। ये अच्छा काम किया, जो बात सही है वो सही है। मेयर प्रत्याशी जो भी होना चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान होना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता आपका सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप अपने सिस्टम से काम करवा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बैठाया ही इसलिए गया था कि आप सिस्टम से काम कराएं, और आप अपने गुरुग्राम के पहले नागरिक बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पढ़ा लिखा होना चाहिए व्यक्ति, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान होना चाहिए, और उससे भी पहले जिन कॉलोनियों के लिए मेयर बनता है, क्योंकि गुरुग्राम का मेयर मुझे लगता है इज लाइक इज इक्वल टू एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल है। और गुरुग्राम का मेयर इस तरीके का होना चाहिए। और आपने विकास की बातें की, अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं और आपको रोशनी डालता जाऊंगा कि गुरुग्राम में कुछ साल पहले मेट्रो आई थी हुडा सिटी सेंटर तक, बड़े खुश हुए थे, बतौर सामान्य नागरिक की मेट्रो आ गई। और किसी भी जगह का वास्तु उसके ट्रैफिक व्यवस्था से होता है, उसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। आज अगर आप देखें गुरुग्राम का वास्तु उसकी ट्रैफिक व्यवस्था और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से है। आप राजीव चौक से अगर इधर का हिस्सा देखें, जिसको हम ओल्ड गुरुग्राम कहते हैं, उसको न्यू रेलवे रोड और ओल्ड रेलवे रोड से कनेक्ट किया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग से 25-26 कॉलोनियां लगती हैं, उसमें हमेशा जाम रहता है। जब मैं नौकरी करता था, मुझे अपने भीमनगर से नए गुड़गांव जाना होता, तो इट टेक्स 45 मिनट टू रीच देयर। मेरा दुर्भाग्य है, मुझे शर्म आती है कि जो लोग ये कहते हैं कि साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है, हाईटेक सिटी है, तो वो सिटी जो बनी बिल्डरों की बदौलत बनी, वो बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग बनी, लेकिन उनका क्या जो 50 सालों से ओल्ड गुरुग्राम में रह रहे हैं। और वो रोड आप देखेंगे हमेशा जाम रहता है, सबको दिखता है, विधायक को भी दिखता है, सांसद को भी दिखता है, पार्षदों को भी दिखता है, डीसी को भी दिखता है, सबको दिखता है। लेकिन हुआ क्या? ट्रायल रन भी नहीं लेते कि वन वे कर दिया जाए। देयर इज अनदर डिफरेंट सॉल्यूशन जो करे जा सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पर जनसेवक क्रांति पार्टी में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आने का प्रयास करेंगे, या फिर आप हो सकता है जो बाकी पार्टियों के ना हुए, या फिर हम कहें कि वो बदलना चाहे अपनी पार्टी, तो इस व्यक्ति, उस जो प्रत्याशी को है या उस व्यक्ति को किस तरीके से लेगी जनसेवक क्रांति पार्टी? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है कि एक राजनीतिक दल है और हमें प्रत्याशी चाहिए जी। और जरूर ऐसा होगा कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो सोचेगा निर्दलीय लड़ने से अच्छा तो मैं एक संगठन के साथ लड़ लूं जी। लेकिन जैसे डावर साहब ने बोला था, मैं ऐसी बात तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आजकल कसमों की कोई वैल्यू नहीं होती है। गंगा जल उठा के भी जिसको बेईमानी करनी है वो गंगा जल उठा के भी कर सकता है। हमारे सामने प्रमाण है। हमारे कितने साथी होते हैं, इतनी कसमें खा लेते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ड्यू डिलिजेंस जरूर होना चाहिए जी। ड्यू डिलिजेंस जरूर होना चाहिए। उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं हमारे पास, और डेफिनेटली जब हम लोग प्रत्याशी देखेंगे, और चूंकि अभी हमारे पास काफी लोगों के आवेदन हैं, मैं आवेदन शब्द नहीं बोलूंगा कि बड़ी पार्टियों के पास आवेदन जाते हैं, हम तो छोटे लोग हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक बड़े पॉजिटिव विजन के साथ आए हैं, और हम ड्यू डिलिजेंस जरूर करेंगे। उसके पैरामीटर्स अलग होंगे, वो वक्त आने पे हम जरूर बताएंगे आपको। अंकित जी से कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है? जी। चंद्रशेखर जी को माइक दीजिए।
भैया एक बार चेक कर लो। हेलो जी पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। जनशक्ति सेवा सर, इट इज जन सेवक क्रांति पार्टी। जन सेवक क्रांति पार्टी बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी स्वास्थ्य और शिक्षा की। बीजेपी को कांग्रेस ने और कांग्रेस को बीजेपी ने एक दूसरे को दोष देते रहे। आपने नई पार्टी बनाई है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या स्टैंड लेते हैं इन दोनों बातों पे। आप नई पार्टी बना के आए हैं तो नई उम्मीदें हैं लोगों को आपसे, जनता आप पे विश्वास करे, गुड़गांव की जनता आप पे विश्वास करे। तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या नीतियां लेके आएंगे, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? बस मेरे को वो जानना है। देखिए, स्टैंड वेरी क्लियर है कि चाहे कांग्रेस के नेताओं ने बात रखी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बात रखी, और ये बात सारे मानते हैं कि गुरुग्राम में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। ये बात सारे मानते हैं, और बतौर सामान्य नागरिक मैं भी मानता हूं। और सीधी सी बात है साहब, हमारी नीतियां क्या होंगी, हमारी नीतियां कैसी होगी, उसके लिए अगर मैं बतौर बुद्धिजीवी की बात बोलूं तो सबसे पहले हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा, हमें अपने उम्मीदवारों को लाना होगा, क्योंकि हर चीज, अगर स्वास्थ्य की बात करें, हर योजना कागजों पे बनती है और हर योजना के लिए बजट बनता है। अब अगर आप मेरे से ये कहेंगे कि बजट बना होगा हॉस्पिटल के लिए जब बनना था 2015 में, और जैसे दहिया मैम ने बोला था कि 4 हॉस्पिटल होने चाहिए। गुरुग्राम हरियाणा का कमाऊ पूत है, बहुत पैसा दे रहा है गुरुग्राम हरियाणा को, जिससे पूरी हरियाणा सरकार चलती है। और गुरुग्राम जैसी मिलेनियम सिटी में अगर ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अदर 21 जिलों में क्या हाल होगा। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, हमारे पास मेडिकल फील्ड से भी लोग हैं, हमारे पास एडवोकेट्स भी हैं, हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं। डेफिनेटली जब भी किसी नीति को लागू किया जाता है उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है, और प्लानिंग रिसोर्सेज के साथ होती है। और जब हम आएंगे तो रिसोर्सेज तो बहुत है सरकार के पास, उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो डिपेंड करता है। डेफिनेटली हम लोग यूटिलाइज करेंगे जो आज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। आप पहले संगठन मजबूत करेंगे, उसके बाद नीतियां बनाएंगे, बताएंगे। मैं चाहता हूं कि आप नीतियां बताएं और हमें अच्छी लगे तो फिर हम आपके संगठन को मजबूत करें। सर, डेफिनेटली नीति बनाने के लिए हमारे पास योजना होनी चाहिए, योजना के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज होने के लिए हमारे पास वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम बैठ के योजना बना सके। डेफिनेटली मैं आपको इसका रोड मैप पूरा दे सकता हूं हरियाणा का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली गुरुग्राम। हमारे पास जो टीम काम कर रही है, डेफिनेटली वी हैव अ प्लान। अगर आप गुरुग्राम की नीतियों की बात करेंगे विच इज रिलेटेड टू नगर निगम, उसका मैं आपको अभी दे सकता हूं। अगर मुझे मेरी टीम का कोई व्यक्ति समाधान पत्र दे दे और साहब को समाधान पत्र दे कि अगर हमारे पार्षद आते हैं, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, आप इसको पढ़ें। और ये हमारी टीम, अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं मेयर विक्रांत बक्कड़ जी, उस पर उन्होंने बहुत काम किया है, क्योंकि नगर निगम से संबंधित नीतियां हैं जिसको आप पढ़ेंगे शायद आपको अच्छी लगे, और नहीं अच्छी लगे तो आप बतौर सीनियर, आई थिंक आप भारतीय जनता पार्टी से, तो आप हमें भी गाइड कीजिएगा। मुझे ऐसा सुनने में आया था शायद। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये इनके लिए ताली बजा दो जी, क्योंकि बिना पार्टी के बात कर रहे हैं जी। थैंक यू सो मच सर।